till what we have covered yesterday. अंजलि जी, ये यहाँ तक कवर कर लिया था प्रभु जी। यस, रीड कर लीजिए। हाँ जी। Yes. It was further suggested by Raya that attainment of spiritual realization freed from the material conception of life is a topmost achievement for a living being. The Lord rejected this suggestion also because on the plea of such spiritual realization, much havoc have been wrought by unscrupulous person. Therefore, all of the sudden, this is not possible. The Raya then suggested sincere association of self-realized souls and hearing submissively the transcendental message of the pastime of the personality of Godhead. This suggestion was welcomed by the Lord. This suggestion was made following in the footstep of Brahmaji, who said that the personality of Godhead is known as Ajita, or the one who cannot be conquered or approached by anyone. But such Ajita also become Jita, conquered, by one method which is very simple and easy. The simple method is that one has to give up the arrogant attitude of declaring oneself to the God Himself. One must be very meek and submissive and try to live peacefully by lending the ear to the speeches of the transcendentally self-realized soul who speaks on the message of Bhagavad Dharma or the religion of glorifying the Supreme Lord and His devotees. बस इतना ही कर लेते हैं पहले। हाँ जी। तो जो रामानंद राय हैं वो और सजेशन दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन जो है वो जब तक हम भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएंगे तभी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आएगा, और वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। लिविंग बीइंग का सबसे बड़ा अचीवमेंट इस भौतिक कल्मश से मुक्ति और आध्यात्मिक भावना में प्रवेश करना। दिस इज द टॉप मोस्ट अचीवमेंट ऑफ ए लिविंग बीइंग। और भगवान इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, ये भी रिजेक्टेड है। तो ऐसे करने से क्या हो रहा है? इट इज क्रिएटिंग मच हैवक बिकॉज द अनस्क्रूपलस पर्सन जो है वो आके इसमें रिलीजन को भी उन्होंने प्रोफेशन बना लिया है। Therefore, all of a sudden it is not possible कि एकदम सारा कुछ हम त्याग कर दें भौतिक चीजों का और आध्यात्मिक लाइफ में आ जाए। All of a sudden it is not possible. तो रामानंद राय फिर दोबारा और सजेशन दे रहे हैं, sincere association of self-realized souls and hearing submissively the transcendental message of the Leelas of Krishna, जिनको आत्म साक्षात्कार हो चुका है उन भक्तों का संग करना और उनसे निर्मलता से भगवान की लीला के बारे में सुनना। तो ये सजेशन भगवान को बहुत अच्छा लगता है और भगवान इसको बहुत प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इसको वेलकम करते हैं सजेशन। दिस सजेशन वाज मेड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पद कमलों पे ये सजेशन को वेलकम किया जाता है। ब्रह्मा जी जो है फुटस्टेप ब्रह्मा जी भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। अभी आत्म साक्षात्कार जिनका हो गया उनसे संग कर रहे हैं और लीला सुन रहे हैं। क्योंकि भगवान को क्या बोला जाता है? अजीता। अजीता मीन्स किसी से जीते नहीं जाते हैं भगवान। भगवान कैन नॉट बी कंकर्ड और अप्रोच बाय एनीवन। अजीता, बट दैट सेम अजीता बिकम्स जीता बाय वन मेथड। कौन सा पास टाइम है? But such Ajita also become Jita by one method, which is very simple and easy. कौन सा पास टाइम है ये? इसमें तो यही लिखा हुआ है ना, to give up the arrogant attitude of declaring oneself to be God Himself. यहाँ पर एक पास टाइम मेंशन हो रहा है, एक पास टाइम वर्णित किया जा सकता है। That same वही तो Ajita. दामोदर
दामोदर वाला भगवान का पास टाइम जो भी हुआ है बचपन का सब लीला जो उनकी है उन्हीं को डिस्कस करने से, यस यस, शेयर करने से। क्योंकि वो क्या है, रस्सी रस्सी बांध रही है माता हाँ। और 2 उंगली छोटी पड़ रही है, फिर और लेकर आ रही है, फिर 2 उंगली छोटी पड़ रही है, फिर और लेकर आ रही है, 2 उंगली छोटी है, सारी रस्सी पूरा खत्म कर दिया उसने घर का, बंद नहीं रहे। तो फिर भगवान अजीता है ना, कैन नॉट बी कंकर्ड और अप्रोच बाय एनीवन, कोई बांध नहीं सकता है। बट वो सेम अजीता जीता बन जाते हैं, कंकर हो जाते हैं। कैसे? द सिंपल प्रभु जी, मेथड। जब जब देखा कि माँ परेशान हो रही है तो उनके वात्सल्य के वशीभूत होकर फिर से बंद गए आकर। Yes. The simple method is that one has to give up the arrogant attitude of declaring oneself to be God himself. इसका ये मतलब है, enjoyer बनने की कोशिश मत करो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, ये arrogant attitude को give up कर दो। यही तुम्हारा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, भगवान और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बीच में यही दीवार खड़ी हुई है, एरोगेंट एटीट्यूड की, फॉल्स ईगो की, अहंकार की, अभिमान की। इसको तुम खत्म कर दो। One must be very meek and submissive and try to live peacefully by lending the ear to the speeches of transcendently realized souls. निर्मलता, दीनता से रहना शुरू करो, शांति में रहकर भगवान के लीलास को, भगवान के संदेश को सुनना शुरू करो। जो भी भागवत धर्म है, ऐसा धर्म जो भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहा है, उस मैसेज को तुम सुनो। That is required, that is the target, that is a big achievement. Yes, Anjali ji. हाँ जी। हो गया। To glorify a great man. Great man is a natural instinct for living beings, but they have not learned to glorify the Lord. Perfection of life is attained simply by glorifying the Lord in association with the self-realized devotee of the Lord. The self-realized devotee is he who surrenders unto the Lord fully and who does not have attachment for material prosperity. Material prosperity and sense enjoyment and their advancement are all activities of ignorance in human society. Peace and friendship are impossible for a society detached from the association of God and his devotees. It is imperative, therefore, that one sincerely seek the association of pure devotees and hear them patiently and submissively from any position of life. The position of a person in the higher or lower status of life does not hamper one in the path of self-realization. The only thing one has to do is to hear from a self-realized soul with a routine program. The teacher may also deliver lectures from the Vedic literature following in the footsteps of bygone acharyas who realized the absolute truth. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu recommended this method of self-realization, generally known as Bhagavad Dharma. Srimad Bhagavatam is the perfect guide for this purpose. Yes. So to glorify a great man is a natural instinct for the living beings. Living one to glorify a great man. जो महापुरुष है उसको, उसका गुणगान करना ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है. But they have not learned to glorify the Lord. भगवान का गुणगान करना सीखा नहीं. इसलिए तुम्हें जो परफेक्शन मिलेगी वो भगवान का गुणगान करने से मिलेगी. भक्तों के संग में, जिनका आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उनके संग में भगवान का गुणगान करना है. ये जो इसका आत्म साक्षात्कार हो चुका है वो है, उसने पूरा अपना जीवन को शरणागति में, भगवान की शरण में आ गया, भगवान को समर्पित कर दिया फुली, और उसको किसी भी भौतिकता में कोई भी आसक्ति नहीं है, किसी भी चीज से, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, कोई इंद्र भोग में, इंद्र तृप्ति में, भौतिकता में, इसके एडवांसमेंट में, किसी भी चीज में उसको खुशी नहीं मिल रही है. These are all the activities of ignorance in the human society.
material advancement, sense gratification, these are the activities of ignorance. Peace and friendship are impossible for a society detached from the association of God. तो ना तो शांति मिलेगी ना दोस्ती होगी। कैसी सोसाइटी में जहां पर भगवान की चर्चा नहीं हो रही है, भगवान के भक्तों की चर्चा नहीं हो रही है, वहां पर कभी भी पीस और फ्रेंडशिप नहीं रह सकता। तो इसलिए शुद्ध भक्तों का संग की लालसा करो, उसके तुम ईगर बन जाओ। should be eager for that association of the pure devotees, और उनसे सुनना शुरू करो। प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना शुरू करो, उसको समझना शुरू करो, उसको जीवन में अपने उतारना स्टार्ट करो, तब तुम्हारे जीवन में आत्म साक्षात्कार आएगा। तो इसको एक रूटीन का प्रोग्राम बना लो। वन हैज टू डू, द ओनली थिंग वन हैज टू डू इज टू हियर फ्रॉम ए सेल्फ लाइफ सोल। इसमें ऐसे नहीं लिखा कि वन मे हियर, वन कैन हियर, ऐसे नहीं लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है the only thing one has to do is to hear from his self-life soul with a routine program. इसको बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया। रोज भागवत सुननी है, रोज भगवत गीता पढ़नी है। ये हैज टू डू है, ये मे डू कैन डू वाला नहीं है, करना ही है, ये होना ही है, ऐसे वाला प्रोग्राम है। ओनली थिंग रूटीन में है, रोज करना है, रोज खाना खाना है, रोज सोना है, रोज ये श्रवण भी करना है, परम सत्य के बारे में, अपने बारे में, परमात्मा के बारे में सुनना है। अदरवाइज यू विल बिकम स्लैक and Maya will attack you and kick you like anything. The teacher may also deliver lectures from Vedic literature following in bygone Acharya would rise the absolute truth. Lord Chaitanya Mahaprabhu recommend is simple method. Simple method Chaitanya Mahaprabhu बोल रहे हैं भागवत धर्म का, आत्म साक्षात्कार का। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुनिए। श्रीमद् भागवतम जो है वो परफेक्ट गाइड है, परफेक्ट गाइड है इस पर्पस के लिए। इसलिए सेशन जो थोड़ा सा 1 घंटे का सेशन है, आधे पौने घंटे का, रोज अटेंड कर लीजिए ना। वो हम सोचते हैं कि हम बहुत बिजी हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक काम आ गए हैं, बहुत बिजी हो गए हैं। ये अगर मटेरियलिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे देन कृष्णा फिर हमको प्रायोरिटी नहीं देंगे, कृष्णा की टॉक को प्रायोरिटी नहीं देंगे, भगवान हमें प्रायोरिटी नहीं देंगे, भगवान हमें पीछे करके। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो भागवत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भागवतम is the topmost thing. So give priority, attend every day, join every day, don't miss the sessions. You're not that much busy that we'll do with this work, that work, that work, this work. Hear this katha and realize your inner self, Krishna consciousness. Yes, next. Above these topics discussed by the Lord and Sri Ramanand Raya, there were still more elevated spiritual talks between the two great personalities. And we purposely withhold those topics for the present because one has to come to the spiritual plane before further talks with Ramanand Raya can be heard. We have presented further talks of Srila Ramanand Raya with the Lord in another book, Teachings of Lord Chaitanya. At the conclusion of this meeting, Sri Ramanand Raya was advised by the Lord to retire from service and come to Puri so that they could live together and relish a transcendental relationship. Some time later, Sri Ramanand Raya retired from the government service and took a pension from the king. He returned to his residence in Puri and he was one of the most confidential devotee of the Lord. There was another gentleman at Puri of the name Sikhi Mahati, who was also a confident like Ramanand Raya. The Lord used to hold confidential talks on spiritual values with 3 or 4 companions at Puri, and he passed 18 years in that in spiritual trance. His talks were recorded by his private secretary, Sri Damodar Goswami, one of the 4 most intimate devotees. तो इन टॉपिक्स जो भगवान और रामानंद राय के बीच में जो टॉपिक्स किए जा रहे हैं, there were still more elevated spiritual talks
between these two great personalities. And purposely they have withhold those topics, है ना, उसको होल्ड कर लिया गया उन टॉपिक्स को वर्तमान के लिए, because one has to come to the spiritual plane before further talks with Ramanand Rai. उसको सुनने के लिए वैसा लेवल भी चाहिए, एलिवेटेड टॉपिक्स को सुनने के लिए वैसी कॉन्शियसनेस चाहिए, वैसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वैसी भावना चाहिए, सुनने का मूड चाहिए. We present further talks of Ramanand Rai with the Lord in another book. एक और बुक है जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य. उसके अंदर ये फर्दर एलिवेटेड टॉक्स के बारे में पूरा डिस्कशन किया गया है. चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का वार्तालाप संवाद है, उसमें और डिस्कशन है फर्दर टॉपिक्स. तो इसका जो मीटिंग का कंक्लूजन जो निकलता है, रामानंद राय को भगवान एडवाइस देते हैं कि अपनी इस सर्विस से रिटायर होकर तुम जगन्नाथपुरी आ जाओ, वहां पर इकट्ठे ही रहेंगे और वहां पर ये दिव्य संबंध को हम प्रैक्टिस करेंगे. और थोड़ी देर बाद ही रामानंद राय गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होकर और जो राजा से पेंशन लेकर वो कहाँ पर आ जाते हैं, जगन्नाथपुरी आ जाते हैं. Where he was one of the most confidential devotees of the Lord. और जगन्नाथपुरी में वो भगवान के एक पार्षद बन जाते हैं, एसोसिएट बन जाते हैं, कॉन्फिडेंशियल डिवोटी बन जाते हैं. और वहां पर एक और जेंटलमैन है पुरी में, जिनका नाम है सिक्खी महिती. वो भी कॉन्फिडेंशियल है रामानंद राय की तरह, सिक्खी महिती. The Lord used to hold confidential talks on spiritual values with 3 or 4 companions at Puri. Past 18 years in that in spiritual trance. तो भगवान ये एलिवेटेड टॉपिक्स डिस्कस किया करते थे, कॉन्फिडेंशियल टॉक्स डिस्कस किया करते 3 या 4 कंपेनियंस के साथ, ज्यादा पब्लिक में नहीं, है ना, ओपन में नहीं, सिर्फ 3 और 4 जो कॉन्फिडेंशियल लोग हैं उनके साथ ये डिस्कशन होती थी बस, है ना. उस तरह भगवान ने 18 साल, है ना, पूरे भाव विभोर होके जगन्नाथपुरी में लीलास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. और उनकी टॉक्स को रिकॉर्ड कौन कर रहा है? उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, हाँ, जिनका नाम दामोदर स्वामी, श्री दामोदर स्वामी जी. रूप दामोदर. वो भी, वो चारों में से एक वो भी है, मोस्ट इंटीमेट डिवोटी, प्राइवेट सेक्रेटरी चैतन्य महाप्रभु. इंटीमेट टॉक्स हो रही है, इंटीमेट वार्तालाप चल रही है. यस. The Lord extensively traveled all over the southern part of India. The great saint of Maharashtra, known as Sant Tukaram, was also initiated by the Lord. Saint Tukaram, after initiation by the Lord, overflooded the whole of Maharashtra province with the Sankirtan movement. And the transcendental flow is still rolling on in the southern west part of the great Indian peninsula. The Lord excavated from South India two very important old literatures, namely the Brahma Samhita and Krishna Karnamantra. These two valuable books are authorized studies for the person in the devotional line. The Lord then returned to Puri after his South Indian tour. ये डॉग की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरी तरफ सारी Okay. So the Lord extensively traveled all over southern part of India. सारा दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे हैं भगवान. और वहां पर जो संत तुकाराम है वो भी किससे दीक्षित हुआ है? किसने दीक्षा दिया? भगवान ने दीक्षा दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया है. और ऑल्सो इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड. तो चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम जी को दीक्षा दिया है. तो दीक्षा लेकर वो पूरे महाराष्ट्र के पूरे प्रोविंस में संकीर्तन फैला रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु का मेन पर्पस जो है वो संकीर्तन को फैलाना है, संकीर्तन को प्रोपेगेट करना है, कांग्रीगेशनल चैंटिंग करवानी. संत तुकाराम को दीक्षा देके तुकाराम जो है पूरे महाराष्ट्र में संकीर्तन फैला रहे हैं. तो ऐसी ध्वनि, ऐसे भाव विभोर होके पूरे आध्यात्म में
पूरा ये प्रचार कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। और भगवान साउथ इंडिया में और 2 लिटरेचर इंपॉर्टेंट जो ओल्ड लिटरेचर हैं उनको एक्सकवेट कर रहे हैं, ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृता। ब्रह्म संहिता किसने लिखी है? ब्रह्मा जी ने। यस, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति के लिए, भगवान के और गुणगान के लिए ब्रह्म संहिता लिखी है। और कृष्ण कर्णामृता किसने लिखी है? Who wrote Krishna Karnamrita? नारद मुनि। नो, हमने बताया भी हुआ है सेशन। अब याद। प्रभु जी व्यास जी ने। उनका नाम है बीम मंगल दास ठाकुर। हाँ, है बीम मंगल दास ठाकुर। बी फॉर बॉम्बे। हाँ, यस, बी मंगल दास ठाकुर। एक्चुअल में वो किसी माताजी से, प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट हो गए थे। और प्रोस्टिट्यूट कहती है अगर इतना अटैचमेंट अगर कृष्णा से होता तो तुम कृष्णा को पा लेते। तो उसी से वो इतना सेल्फलाइज्ड हो जाते हैं कि वो 700 साल वृंदावन में रहते हैं, 700 years। ऐसे रह सकता कोई 700 साल जिंदा? पहले तो ज्यादा एज होता था, है ना। द्वापर युग में 1000 years रहा करते थे, तो 700 साल वृंदावन में रहे। और वो जब, क्योंकि वो अंधे हो चुके थे, अपनी आंखें खत्म कर ली थी उन्होंने, तो वो जब उनको भूख लगती थी तो कृष्ण गोपाल बन के, गोविंद बन के उनके लिए गाय का दूध भगवान लेकर जाते थे। तो उन्होंने ये किताब लिखी है, उसका नाम है कृष्ण कर्णामृता। कृष्ण कर्णामृता। And these 2 valuable books are authorized studies for the person in devotional life. दोनों, ब्रह्म संहिता is very high English है। ब्रह्म संहिता में बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखी है, बहुत हाई इंग्लिश है। कृष्ण कर्णामृता is very nice. Authorized studies for the person in devotional line. The Lord then returned to Puri after his South Indian tour. जगन्नाथपुरी वापस आ गए हैं पूरी दक्षिण भारत की यात्रा करके। Yes, Sanjay ji. On his return to Puri, all the anxious devotees of the Lord got back their life, and the Lord remained there with continued pastime of his transcendental realizations. The most important incident during that time was his granting audience to King Prataparuda. King Prataparuda was a great devotee of the Lord, and he considered himself to be one of the servants of Lord, entrusted with sweeping the temple. This submissive attitude of the king was very much appreciated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. The king requested both Bhattacharya and Raya to arrange his meeting with the Lord. When, however, the Lord was petitioned by his 2 stalwart devotees, he flatly refused to grant the request. Even though it was put forward by personal associates like Ramanand Raya and Sarvabhauma Bhattacharya, the Lord mentioned that it is dangerous for a sannyasi to be in intimate touch with worldly, money-conscious men and with women. The Lord was an ideal sannyasi. No woman could approach the Lord, even to offer respect. Women's seats were accommodated far away from the Lord. As an ideal teacher and acharya, he was very strict in the routine work of sannyasi. Apart from being a divine incarnation, the Lord was an ideal character as a human being. His behavior with other person was also suspicious. In his dealing as acharya, he was harder than the thunderbolt and softer than the rose. One of his associate, Junior Haridas, committed a great... यहाँ तक हाँ पहले। जी। तो भगवान जब जगन्नाथपुरी वापस जा रहे हैं तो सारे जो उनके भक्त हैं उनकी जान में जान आ गई कि भगवान हमारे, है ना, वापस आ गए हैं। अब इनसे हम लीला सुनेंगे, इनके साथ कीर्तन करेंगे, इनके साथ भजन करेंगे, तो इतने खुश हो जाते हैं, है ना। तो वहां पर भगवान रुकते हैं, दे फिर कंटिन्यूड पास टाइम्स ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशंस, लीला कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ड्यूरिंग दैट टाइम,
granting audience to King Pratap Rudra. ना, क्योंकि प्रताप रुद्र जो है वो भगवान के भक्त हैं ना, तो उनको भी एक सेवक की तरह भगवान ट्रीट कर रहे हैं, और वो मंदिर की सफाई कर रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो ऐसा निर्मल बिहेवियर राजा का देख के भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं ना। तो राजा जो है वो भट्टाचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय को बोलते हैं कि भगवान के साथ एक मीटिंग अरेंज करा दीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं बनाए उनके कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स हो, आप मेरी एक मीटिंग अरेंज करवा दो भगवान के साथ। तो जैसे ऐसी याचना दायर की जाती है भगवान के सामने कि ऐसे वो जो किंग है वो मिलना चाह रहे हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, flatly refused to grant the request even though it was put forward by personal associates like Ramananda Rai and Bhattacharya. भगवान क्यों रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर रहे हैं? It is dangerous for a sannyasi to be intimate touch with a worldly money conscious man and with woman. ना, जो भौतिकता में बहुत ऊपर है, नारी है, उससे मुझे नहीं मिलना है, उसमें इंटीमेट टच नहीं रखना है ना। भगवान क्योंकि आइडियल सन्यासी हैं, भगवान को कोई ऐसे रिस्पेक्ट्स करने के लिए वुमेन अप्रोच नहीं कर सकती है ना, वुमेन की सीट्स बड़े दूर भगवान से रखी जा रही हैं। एज एन आइडियल टीचर आचार्य वाज वेरी स्ट्रिक्ट इन द रूटीन वर्क ऑफ ए सन्यासी। सन्यासी का मतलब है कैनॉट बी इन टच विद द वुमेन, है ना। दिस इज द आइडियल बिहेवियर ऑफ ए सन्यासी। Apart from a divine incarnation, the Lord was an ideal character as a human being also. His behavior was above suspicion. He is dealing as an acharya. His behavior was like of an acharya. Was harder than a thunderbolt. तरोर पीस विष्णुनाथ, थंडरबोल्ट से भी ज्यादा कठोर है। And softer than the rose. ये चैतन्य महाप्रभु का बिहेवियर ऐसा है। तो क्या होता है, एक पास टाइम है, अंजलि जी पढ़िए, पास टाइम। One of his associate, Junior Haridas, committed a great mistake by lustfully glancing at a young woman. The Lord, as super soul, could detect this lust as his lust in the mind of Junior Haridas, who was at once banished from the Lord Association and was never accepted again. Even though the Lord was implored to excuse Haridas for the mistake, Junior Haridas afterward committed suicide due to being de-associated from the company of the Lord. The news of suicide was duly related to the Lord. Even at that time, the Lord was not forgetful of the offense. And he said that Haridas has rightly met with the proper punishment. On the principle of renounced order of life and discipline, the Lord knew no हरे कृष्णा। तो भगवान का एक एसोसिएट था जिसका नाम था जूनियर हरिदास। दो हरिदास, एक तो हरिदास ठाकुर हैं जो नामाचार्य हैं, और दूसरे हैं जूनियर हरिदास। वो क्या एक गलती कर बैठते हैं, वो एक यंग माता जी को लस्टफुली देख लेते हैं, है ना। इन ए रॉन्ग वे ही सॉ दैट वुमन, और भगवान को पता चल जाता है, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो परमात्मा है, भगवान तो सुपर सोल है, तो भगवान को पता चल जाता है इस लस्ट के बारे में, तो जूनियर हरिदास के मन में है, तो भगवान उसको अपने संग से बाहर कर देते हैं और कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि सारे जो पार्षद हैं वो भगवान को कहते हैं कि इसको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, भगवान बिल्कुल उसको माफ नहीं करते हैं। और ऐसा करने से जूनियर हरिदास ठाकुर क्या करता है, जूनियर हरिदास वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की कंपनी नहीं मिली है, भगवान का संग नहीं मिला, तो आत्महत्या कर लेते हैं। और यही न्यूज़ जो है वो भगवान तक पहुंचती है। तब भी भगवान को वो अपराध जो है, जो उसने मिस्टेक किया है, उसको भूले नहीं है भगवान, और भगवान कह रहे हैं ये ठीक किया हरिदास ने। दिस इज हार्डर देन द थंडरबोल्ट। चैतन्य महाप्रभु इज
harder than the thunderbolt. कोई गलत काम करेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है. Soft than the rose. बट कोई गलत काम करेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं. Chaitanya Mahaprabhu behavior was like that. This ideal character of a sannyasi. So this is a pastime. हाँ, yes अनीता जी. अभी ऊपर तो ऐसे लिखा हुआ था कि एकदम से मतलब सन्यासी नहीं बन सकते हैं, दैट विल क्रिएट हैवॉक. तो सुन के और सब करके तब ये सारा कुछ होएगा. तो इसमें फिर अगर जूनियर हरिदास है तो वो भी तो स्लोली स्लोली तो बनेंगे ना, उस लाइन पे आएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन होगा. उनको तो अभी ऊपर लिखा हुआ था ना ये कि एकदम से नहीं. वो जब रामानंद राया जब बोल रहे हैं कि एकदम सन्यासी बन जाएं, तो वो उस चीज से अग्री नहीं करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि भगवान का कीर्तन और उनकी तो उसमें क्या है, से आप बनोगे वैसे सेल्फ रियलाइज. तो दैट शुड बी द प्रोसेस. तो इनको भी वैसे ही होना चाहिए. चलिए ठीक है. हाँ, एक्चुअल में कलियुगा में सन्यास फॉरबिडन है, बट चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास जो लिया है वो प्रीचिंग पर्पस के लिए लिया है. क्योंकि ये इसका एक्सप्लेनेशन पहले था, क्योंकि पहले सारे चैतन्य महाप्रभु को एक ऑर्डिनरी पर्सन समझते थे. तो उनको वो ऐसे अपराध कर रहे थे भगवान के प्रति. तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया. और जो भगवान का एसोसिएट बनना चाहता है उसको ये लस्ट खत्म करना पड़ेगा. Is not he is lustfully looking at the woman and he can be in company of the Lord. Both things cannot go simultaneously. Both things are happening ill together. They cannot happen simultaneously. So that's why Chaitanya Mahaprabhu punished him and making far from his association. You cannot just be away from me. This is the past time. तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा कॉशियस होके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चलना है. स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी लाइक है ना razor edge. It is very careful. If we are not careful, anytime we met with an accident and fall down will happen. Okay. तो आज हम दर्शन करना है प्रभुपाद जी का. आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है. आज के दिन प्रभुपाद जी ने समाधि लिया था. तो ये आज का दिन जो है मूड ऑफ सेपरेशन है गुरु के साथ. There's a mood of separation from the Guru. So, because Guru ही जो है वो हमें भगवान के पास लेकर जाएगा. भगवान के पास हम डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते कि जंप मार भगवान के पास चले गए. तो भगवान के पास जाना है तो वो गुरु हमें लेकर जाएगा. गुरु इज अ मीडियम, ही इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. ही कैन टेक अस बैक होम, बैक टू कृष्णा. तो वो गुरु को हमें सेटिस्फाई करना है, उसको प्लीज करना है, उसको खुश करना है, उसकी सेवा करनी है. तो आज गुरु का आज वो समाधि दिवस है, डिसअपीयरेंस डे है. तो वो मूड ऑफ सेपरेशन डिसाइपल्स उसको ऑब्जर्व करते हैं और गुरु को प्रे करते हैं कि आप हमें भी भक्ति में और सेवा में आप हमें प्रोग्रेस करवाइए. हम भी अपनी कॉन्शियसनेस में और बढ़े और आगे तक बढ़ पाए अपनी भक्ति. So I will show you that disappearance day video. उसमें पूरा दर्शन है, आप अच्छी तरह उसको ध्यान से देखिए. Then we'll speak. Next.
यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। निताय गौरांग की असीम करुणा फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन, कौन है सदयानिधि, कौन है सदयानिधि। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महाउत्सव करने हमको सिखाता कौन, हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। गीता भागवत चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बांटा सभी में हरि नाम। कौन देता पुरी वृंदावन, मायापुर जैसे धाम, मायापुर जैसे धाम।
यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता ये जीवन बहता कैसे? यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता ये जीवन बहता कैसे? श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धन परम। इस धन के आचार प्रचार का किसने किया नियोजन? निताय गौरांगा है प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद कृपा की पाने के लिए जय पताका कर दे सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता ये जीवन बहता कैसे? यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता ये जीवन बहता कैसे? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. प्रभु जी, ये माधवास ने अभी बनाई है इसी ईयर के लिए वीडियो? आज के दिन के लिए। अच्छा अच्छा। हम मैं इनके बहुत सारे भजन सुनती हूँ, माधवास का बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज के दिन 14 नवंबर 1977 को प्रभुपाद जी ने समाधि लिया था। तो आज का तिथि पड़ा है 29 अक्टूबर का। तो हम मूड ऑफ सेपरेशन जो प्रभुपाद जी का विप्रलंबा सेवा है उसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी पूरी अनन्य भक्ति दे और पूरे अनन्य सेवा का बिहेवियर वैसा मूड हमको भी दे। तो आज व्रत रखा हुआ है सारे डिवोटीज ने, फास्टिंग टिल नून। एंड अभी हम अभिषेक लाइव चल रहा है, आप लाइव देखिए। तो हम एक माला कर ले, we'll do one माला, we'll chant one माला, then we'll see the festival. Okay. Okay, Prabhu. Okay. Yes. अपने